हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा साहब हमारे साथ हैं। नीरज जी, एक सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले विजय शर्मा जी ने उठाया था वो ये कि कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे गठबंधन के उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या माजरा होगा? कौन किसके पक्ष में चुनाव प्रचार करेगा? आप म्यूट पे हैं नीरज जी। आप अभी भी म्यूट पे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। जब तक कि मैं सतीश जी आपके पास आ रहा हूं, ये महागठबंधन के जो हाँ आ रही है, अब आ रही है, बताएं। सतीश जी, मैं उस बात पे आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि जेडीयू की प्रवक्ता ने एक बड़ी अतिशोक्ति में बात कही कि अगर नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएं तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। मैं उनको बता देता हूं कि ये खुशफहमी आप मत पालिए, क्योंकि 8 नवंबर 2023 को सदन में उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए क्या कहा और किस तरीके के इशारे किए थे कहने के बाद, उसके बाद आपको लगता है कि गुंजाइश है कि इसे महिला विरोधी आदमी को हमारा गठबंधन अपने साथ रखेगा? वहां तो छोड़ दीजिए, अभी जनवरी 2025 में इन्होंने महिलाओं के बारे में फिर क्या स्टेटमेंट दिया अपनी यात्रा के दौरान। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी मानसिकता गांव के प्रति ये है कि अगर वो पढ़ लिख लेती हैं तो वो समाज में क्या कंट्रीब्यूट करेंगी, ऐसे व्यक्ति की इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं। और यही वजह थी कि सबसे पहले इंडिया गठबंधन उनको जो बाहर का रास्ता दिखाया गया था, वो यही वजह थी। आप लोग उनको झेलते रहिए, हमें जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है सतीश जी, देखिए लक्ष्मण जी, देखिए कि ये जो दरबार और लोकतंत्र का जो फर्क है ना, वो अभी जेडीयू को समझ नहीं आ रहा। ये पहले एक लोकतांत्रिक गठबंधन में थे जब हमारे साथ, आज ये उस दरबार के दरबारी हो गए हैं, जिस दरबार के अंदर अब इनके पास कोई और चारा नहीं। ये चाहे, मैं कहता हूं कि ऐसी एक स्थिति होगी कि 102 में से 102 सीट जीत कर आएंगे, तब भी उस दरबार में इनके पास वो हैसियत नहीं कि वो वहां पर जाके ये असर्ट कर ले कि भाई हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश जी होंगे। इस सच्चाई से वाकिफ होना, उस खुशफहमी। आप नीरज जी, सारे सवालों का जवाब आपने सारे मुद्दों पे बोल लिया, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब आपने नहीं दिया। सवाल ये है कि जिन 10 सीटों पे आपके महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं, वहां पे क्या होगा? संक्षिप्त में बोले, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। लक्ष्मण जी, देखिए वो स्थिति बड़ी स्पष्ट है। लगभग 231-32 सीटों के ऊपर हम लोगों ने साझा कैंडिडेट दिया है। वहां पर पूरे बंधन, वहां पर सारे नेता जाकर प्रचार करेंगे। 9 सीटें करीब ऐसी हैं जिस पे हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है, जहां हमें कहा है कि अगर हमारे 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो दोनों के पास, ये हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ मेनी है जो कि अच्छी होती है। हमारे को प्रॉब्लम ऑफ मेनी होने से फायदा क्या है कि वहां सांप्रदायिक ताकतें जो चुनाव को किसी दिशा में ले जाना चाह रही, वो दोनों पक्षों के जो हम साथी हैं, वो मिलकर उसको इंडिया गठबंधन की जो सोच, जिसके अंदर जो हाशिए पर बैठा व्यक्ति है उसको आगे लाने की जो सोच, उसको आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो उन सीटों के ऊपर जो भी हमारा कैंडिडेट जीतेगा, जिस भी पार्टी का, वो अंतोगत्वा हमारे महागठबंधन का ही विधायक दल का साथी हो। तो इसलिए उस पर ज्यादा हम लोगों को सोचना और समझने की जरूरत नहीं। सोचना समझना अभी उस गठबंधन को है जिसके अंदर ना तो चेहरा है, ना नीति है, और इनको अब ये नहीं पता है कि बिहार की जनता को ये पिछले 20 साल का हिसाब किस तरीके से देंगे। अनुप्रिया जी। लक्ष्मण जी, जो पार्टी खुद राजनीतिक रूप से बिहार में हाशिए पे चली गई हो, जिसका अभी तक ऐसी मजबूरी के जो पिछलग्गू बनते बनते अपने सीटों से समझौता कर रही है, अपने पारंपरिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने नेताओं को स्वीकार नहीं कर रही है, वैसी पार्टी मुझे अभी ज्ञान और नैतिकता का पाठ पढ़ाया था उनके प्रवक्ता। ऐसा उन्होंने कहा जैसा कि 8 नवंबर के बाद 9 नवंबर को कांग्रेस ने कहा कि देखिए हम नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहेंगे। अरे नीरज मिश्रा जी, मुझे वो दिन याद है, आप हमारे साथ थे और आप उसी नीतीश कुमार जी की तारीफ करते नजर आए थे। देखिए, आप जिस बातों का जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें इतना मैं फिर बोलूं कि नैतिक बल हमारे अंदर बहुत बड़ा है कि हमें पता है कि अगर हमसे गलती हुई तो माफी मांगे। हम आपकी तरह बेशर्मों की टोली लेके नहीं घूमते हैं जो बिहार की जनता को गाली देती हो और बिहार के माताओं बहनों को गाली देती हूँ। हमारे पास नैतिक बल है क्योंकि हमने काम किया है, और मजबूरी आपकी रही थी कि जिसने आपने कई 15 हो 17 हो, आपने नीतीश कुमार जी की तारीफें करते आप थकते नहीं थे। वो चेहरा आपको बहुत ही विश्वसनीय नजर आया था, जिस चेहरे से आप डर के आज
अपने हाशिए की राजनीतिक पे आप मजबूरी की गठबंधन में फंसे हुए हैं। देखिए असली लड़ाई नीरज जी क्या है कि पारिवारिक कैसे परिवार के लोगों को सत्ता मिले। मैं एक सवाल आज बिहार की जनता के सामने छोड़ना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि क्या आरजेडी में तेजस्वी जी से बड़ा कोई काबिल नेता नहीं है? क्या उससे ज्यादा शिक्षित कोई नेता नहीं है? क्या कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उसके पास में कोई नेतृत्व और नेता नहीं है? क्या उसकी नैतिकता, उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो बिहार में आगे आके बढ़ सके? देखिए परिवार की राजनीति इतनी हावी है कि नेता का बेटा ही नेता बने, नेता के बेटा को ही सत्ता स्थानांतरित हो, ऐसी मानसिकता के लोगों से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो बिहार के आम जनता की बात करेगी? और मैं फिर कहती हूँ, आज तेजस्वी जी आज कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं करप्शन से समझौता नहीं करूंगा। तो पहला एक काम कीजिए तेजस्वी जी, आप बिहार में आपके पिताजी ने जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली थी उस जमीन को लौटा दीजिए। तब शायद बिहार की जनता और बिहार के युवा आप जान जाएंगे कि जो हर घर आप नौकरी की बात करें तो शायद एक तरह से ये अति उत्सुकता में आपने जो चुनावी वादे कर दिए हैं, या आपकी मानसिकता ऐसी नहीं हो कि आप चुनाव के नौकरी के बदले जमीन ले लेंगे। क्योंकि मैं जिस पटना में बैठी हूं ना, आपको बता दूं लक्ष्मण जी, इस पटना के सबसे ज्यादा जमीन वाली अगर कोई परिवार है जिसके पास में जमीन है, वो लालू जी का परिवार है, जो आर्थिक अपराधी है। कैसे उस पर कोई बिहार की जनता उस पर चयन करेगी? कैसे वो चयन करेगी कि इन अपराधियों लेकिन यहाँ पे अनुप्रिया जी ये भी एक फैक्ट है कि आपके मतलब कि एनडीए की बात करें, विजय शर्मा जी आप भी गौर फरमाइएगा, आरके सिंह साहब आप लोगों को भी घेर रहे हैं। उनका बयान आया कि अनंत सिंह और सम्राट चौधरी को वोट देने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ऐसे समय में जब आप लोग महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, अपराध हैं, ऐसे में आपके दो टर्म के सांसद रह चुके, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रह चुके, इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर भी एक सवाल उठता है। विजय शर्मा जी। जी, आरोप लगाना एक अलग चीज है और अदालत के द्वारा, कोर्ट के द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी ठहराना एक अलग चीज है। तो ये एक स्पष्ट है कि एजेंसियों ने तथ्य कोर्ट के सामने रखे और वहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कोर्ट ने इनको चार्जशीटेड किया। अब चार्जशीट होने के बाद में प्रथम दृष्टया, एक मिनट जरा कुछ नीरज मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। नीरज मिश्रा क्या कह रहे थे आप? लक्ष्मण जी मैं सिर्फ ये कह रहा था, नीरज जी कुछ आप कह रहे थे। जो 7वीं फेल उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, वो सिर्फ आरोपी नहीं है, वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं। उनके चुनाव के दौरान उन्होंने 7 लोगों की हत्या की, उन पर मुकदमा चला, वो जेल गए और फिर क्या सर्टिफिकेट लगाकर वो बाहर निकले। ठीक है, आपकी बात सुन ली गई। अवधेश जी इन सब चीजों का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, ये गलत बात है। आप नहीं देखिए, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। फर्क तो थोड़ा जब ऐसा कोर्ट है, से कोई पाक साफ हो गया सबूतों, गलत एक सर्टिफिकेट लगा तो ऐसे आरोप और उसके बाद फिर मंत्री हो गए, उसके बाद फिर सरकार ने पूछा कि मंत्री ठीक है, आपकी बात ऑनर ले ली गई है। विजय शर्मा जी आपकी बात चैनल पर रख ली गई है। एक मिनट अवधेश जी को बोलने का मौका देते हैं। अवधेश जी देखिए लक्ष्मण जी, जनता अगर पाक साफ लोगों को बिना आरोप के लोगों का चयन करने लगे तो कोई पार्टियां किसी को नेतृत्व नहीं सौंपेगी। भाई लालू जी जेल में थे, बहुत ईमानदारी से बात आपने पार्टी चुनाव जीत गई। यहाँ जेल में रहते हैं लोग, चुनाव जीत जा रहे हैं। अभी तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि उसने कह दिया कि अगर 2 साल सजा हो जाएगी तो आप चुनाव, अगर आप विधायक हैं, मंत्री, चाहे कुछ भी हैं, आपकी खत्म हो जाएगी और 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो एक डर पैदा हो गया है। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध कोई मुद्दा ही नहीं रहा ना। का जो शुरुआत थी भयानक, आप भी जानते हैं, कांग्रेस के शासन काल में हुई, आरजेडी में बड़ी है। अब जो आरके सिंह कह रहे हैं, मैं ये कहूं कि उसका असर नहीं पड़ेगा तो ये तो गलत होगा ना। लेकिन आरके सिंह मान लीजिए एक ब्यूरोक्रेट को पार्टी में आप लाते हैं, चुनाव लड़ा के ले जाते हैं, वो आपके पार्टी के कैडर नहीं होते हैं, तो आप भुगतिए किस समय वो क्या बोल रहे हैं। वो क्षेत्र तो लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए अनुकूल नहीं रहा, जदयू के पूरा क्षेत्र बीजेपी और जदयू हार गई थी। तो वो तो इस बार ऐसे भी वो क्षेत्र, बिल्कुल सतीश जी, सतीश जी आरके सिंह बोल रहे हैं, कुछ दूसरे लोग बोल रहे हैं। एक आखिरी कमेंट आपसे इस पूरे मुद्दे पे। बिहार की जनता या कहीं भी ये बड़ा इशू जनता के बीच नहीं बनता है, बड़ा इशू जनता के बीच नहीं बनता। सतीश जी आप भी मानते इस बात को? देखिए क्यों नहीं बनता, इस पे ज्यादा जाना चाहिए। अभी अनुप्रिया जी ने बताया कि ये जो है परिवार से बाहर नहीं हटते हैं, परिवार में ही पॉलिटिक्स रहती ही है। आज एक राष्ट्रीय समाचार
समाचार पत्र में एक रिसर्च रिपोर्ट छपी है जिसमें जनता दल यू में भी 35% वंशवादी पाए गए हैं, 35। इनसे सिर्फ ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी है, वो भी 5% में। देखिए अब क्या हो गया है कि हमाम में सब नंगे हो गए हैं, तो इसलिए नहीं असर पड़ता है क्योंकि किसके ऊपर भरोसा किया जाए, भरोसा किसके ऊपर किया जाए, तो फिर उसमें भ्रष्टाचारी भी आपका नेता होगा, उसमें क्रिमिनल भी आपका नेता होगा, उसमें जातिवादी भी होगा और वंशवादी भी होगा। ये है मुख्य बात। ये दरअसल पूरी राजनीति की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, इससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है, उसी में से आपको चुनना है। लेकिन आप सही मेहमानों ने बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रखी और कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।